हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि कौन कौन सी चीज आपको गरीब रख रही है। लिटरली आपको गरीब रख रही है बिकॉज जो बार बार आप कहते रहते हो ना अपने दोस्तों में कि भाई मैं तो तेरा भाई तो गरीब है, मैं तो गरीब हूँ, तू ही बड़े पैसे कमा रहा है, तू ही छाप रहा है। इस फीलिंग से कैसे बाहर निकलना है, एटलीस्ट अपने मन में दुनिया को तो दिखाना ही है गरीब है, नहीं तो फिर लोग लूट के खा जाते हैं। इन दिस वीडियो लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू रीजंस व्हाई यू आर बीइंग पुअर, या कैसे गरीब ही रह जाओगे अपनी सोच से भी एंड अपने लेट्स से फिजिकली भी, बिकॉज बहुत सारी चीजें जो आप नहीं कर रहे हो जो आपको करनी चाहिए एंड कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आपको ध्यान रखनी चाहिए। इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, अगर आप बिजनेस वगैरह कर रहे हो, यू आर नॉट पेइंग योरसेल्फ फर्स्ट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू पे योरसेल्फ फर्स्ट। अंडरस्टैंडेबल, मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था जब मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया था कि भाई मेरी कंपनी है, मैं ऐसे पैसे निकाल लूंगा तो कैसे ग्रो करेगी। 20-50 हजार 1 लाख रुपए मान लो आप महीने के कमा भी रहे हो अपने बिजनेस से, और अगर आप 20-50 हजार में ले भी लूंगा तो मैं कैसे ग्रो करूंगा। ये आपकी सारी बातें सही हैं, बट साथ के साथ एक इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी कॉर्पस भी ऐसे ही बिल्ड होता है। आप अपने आप को पैसे नहीं पे करोगे खुद की ही फर्म से तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं बढ़ेगी। व्हाई डू आई से दिस? बिकॉज बैंक बैलेंस इज द बिगेस्ट कॉन्फिडेंस समवन कैन हैव इन देयर लाइफ। एंड ये मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज जैसे जैसे आपका एक सेविंग्स या बैंक बैलेंस या पोर्टफोलियो एक जगह पड़ा रहेगा, आप उसको देखते रहोगे तो आपको कॉन्फिडेंस बनता रहेगा एंड आप अपना काम डेली बेसिस पे अच्छे लेवल पे कर पाओगे, रिस्क ले पाओगे, ये सोच के कि हाँ फाइनेंशियली मैं यहां से बच जाऊंगा ना अगर कुछ हो भी गया तो। सो लेट्स टेक द रिस्क, एंड रिस्क लेने पे ही आप बहुत बड़े इंसान बनोगे। ये हमेशा ध्यान रखना, एक रिस्क को मिटिगेट या सेफगार्ड करने के लिए यू शुड ऑलवेज स्टार्ट पेइंग योरसेल्फ फर्स्ट। सेकंड, नॉट नोइंग योर इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस। अगर मान लो आप सैलरीड पर्सन भी हो या फिर आप बिजनेस भी करते हो, आपकी इनकम और एक्सपेंसेस खर्चों का आपके पास कोई हिसाब ही नहीं है। मोस्टली बहुत से लोगों को नहीं होता। इवन मेरी बहन जो कि बैंगलोर में जॉब कर रही है, इवन शी डजंट नो कि भाई उसके पैसे जाते कहाँ हैं। वो तो कहती है कि भाई घर से बाहर निकलते ही पैसे लगने चालू, एंड आई डोंट नो कि मेरे जा कहाँ रहे हैं। आई वुड एडवाइज यू, व्हाट आई एडवाइज हर, आप 2 बैंक अकाउंट लो, एक जिसमें सैलरी आती है एंड दूसरा जिसमें आप खर्चे करते हो। लेट्स से आपकी 50,000 रुपीज की सैलरी आती है पर मंथ आपके बैंक अकाउंट में। अब 50,000 में से मान लेते हैं फिक्स एक्सपेंसेस काट कूट के सब कुछ, मतलब सारा कुछ आपका 30,000 रुपए सारा खर्चा है, तो आप 30,000 रुपए को डायरेक्ट यूपीआई ट्रांसफर कर दो दूसरे बैंक अकाउंट में जिससे खर्चे करते हो। उससे अपना रेंट भरो, उससे अपनी ग्रोसरीज, उससे अपना मनोरंजन, उससे ही सब कुछ घूमना फिरना, या उससे अपनी यूटिलिटीज जो कि फिक्स खर्चे हैं, या फिर जो वेरिएबल खर्चे हैं जो करने ही हैं जी पे, वो सब कर लो। बाकी 20,000 जो बच गया तो उसको बचे रहने दो, या उसको थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी स्टार्ट कर दो। द रीजन इज, एटलीस्ट आपको यहां पता चल गया कि 60% इज माई एक्सपेंसेस, 40% इज माई सेविंग्स फ्रॉम द 100% ऑफ माई इनकम। आपको ये तो पता लगता रहेगा कि आपके हर महीने कितने रुपए कट रहे हैं, बिकॉज आपने एक अमाउंट हर महीने की स्टार्टिंग में दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, उसी से आप यूपीआई या उसी से आप पेमेंट्स वगैरह करते आ रहे हो। एंड हो सके तो एक ही ऐप यूज करना, फोन पे, गूगल पे या पेटीएम, जो भी करनी है। भाई शेयर की तो बात ही मत करो। खैर, रियल इन्वेस्टर का दर्द कुछ और ही होता है, बट देन कोई भी आप एक ऐप यूज करो तो उसी को यूज करो, सो दैट आप एक डैशबोर्ड में देख सकते हो, या आपको एक मोटा मोटा दिख जाएगा कि आपके खर्चे कितने हैं, आप बार बार अलग अलग एप्स नहीं चलानी पड़ेगी, एक जगह आपको खर्चा वर्चा सब दिख जाएगा। सो प्लीज फॉलो दिस हैक, दिस इज अ वेरी वेरी गुड हैक। आपके पैसे दिखते रहेंगे, आपके खर्चे दिखते रहेंगे। थर्ड, यू आर रिलाइंग ऑन अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। अब मैं लिंक्डइन की भाषा में नहीं बात करूंगा कि दिस इज 2024 एंड व्हाई आर यू स्टिल रिलाइंग ऑन अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। मैं एक प्रैक्टिकल बात बोलता हूँ, आने वाले टाइम्स में हमारे पेरेंट्स ने तो कैसे तैसे हमारा काम निकाल दिया, भाई पढ़ा भी दिया, स्कूल में भी भेज दिया, कॉलेज में भी भेज दिया, अब उसके आगे का कुछ पता होता है नहीं। मोटा मोटा आवर पेरेंट्स हैव डन देयर जॉब। What's important is कि you as an adult and you as a parent, how would you be able to do that job in such an environment जहाँ पे महंगाई तो स्काई रॉकेट कर चुकी है, मतलब 100 रुपए की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही है। एक फनी एग्जांपल, पहले शनि महाराज हमारे घर में 1-2 रुपए में काम हो जाता था, 5 रुपए 10 रुपए से कम तो नहीं होता, वो आगे से बोलते थे भाई साहब और दो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब शनि महाराज की इन्फ्लेशन भी बढ़ चुकी है तो फिर लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, जो डे टू डे लोगों के खर्चे हैं, क्या उनकी इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी लाइफ में? यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि आगे चल के एज एन एडल्ट, एज अ पेरेंट आपके लिए बहुत सारे खर्चे बढ़ने वाले हैं। ना तो गोल्ड खरीदने लायक रहा है, इतना महंगा हो चुका है, और अगर आपके पास सेविंग नहीं है तो बहुत ही दिक्कत में हो। तो फिर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर आपकी एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है, लेट्स से 50,000 60,000 आपकी जॉब से ही है, ट्राई टू रेप्लिकेट दिस सोर्स ऑफ इनकम ऐसे का ऐसा ही कहीं और किसी सोर्स से, जो आपकी 2x हो जाए इनकम, फिर उससे वो बढ़ती जाएगी। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ वे जिससे आप कर सकते हो। आप एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप एक क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकते हो, आप ई कॉमर्स बिजनेस कर सकते
सकते हो। आपको कुछ आता है, पढ़ के सीख के लिंक्डइन पे ही कंसल्टिंग देना चालू कर दो। भाई इंग्लिश बोलनी आती है तो लोगों को बेवकूफ बना दो, 1-2 साल, फिर खुद क्लाइंट्स आते हैं आपके पास लिंक्डइन पे। मोस्टली ऐसे तो 90% क्लाइंट बिजनेस चल रहे हैं लिंक्डइन पे। एंड देन देयर इज अनदर थिंग जहां पे आप फिजिकली भी चीजें कर सकते हो। लेट्स से आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो, थोड़ा थोड़ा सैलरी करके या थोड़ा बहुत लोन वगैरह लेकर के आप एक लेट्स से कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हो। शॉर्ट है कि उसमें टेनेंट्स मिलेंगे, आपको अच्छा रेंट मिल सकता है, तो यू कैन डू योर रिसर्च इन दैट ऑल्सो। आप उसमें भी अच्छे पैसे बना सकते हो, एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम बन सकती है आपकी। एटलीस्ट EMI इज इक्वल टू रेंट भी हो जाए तो भी इट इज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज एट द एंड ऑफ लेट्स से 5 years 10 years जितने का भी टेन्योर है उसके बाद तो प्रॉपर्टी आपके पास फ्री हो गई, तो एक बहुत ही अच्छा एसेट आपके पास खड़ा हो जाएगा विद इन 5 years 10 years डाउन द लाइन। एंड उसको आप लिक्विडेट करना चाहो लिक्विडेट कर दो, या फिर उस पर दोबारा और लोन लेके आप एक नया काम स्टार्ट कर सकते हो, एक नई सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड कर सकते हो, एक नया बिजनेस बना सकते हो। आपकी नौकरी हो गई, दैट्स इट, इट्स नॉट इट। आपको सोचना ही पड़ेगा, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से और बाहर निकलो। आई अंडरस्टैंड 5 day जॉब करते हो, 2 दिन छुट्टी मिलती है, जी तो लेने दो भाई, क्यों परेशान कर रहे हो, ये आपके लोगों के दिमाग में आएगा। बट आने वाले खर्चों को थोड़ा आप सोचो। अगर आप सॉर्टेड हो, आपके मम्मी पापा 2-4 किलो की गोल्ड के बिस्किट दे जाएंगे तो बात अलग है, बट अगर आपके वो प्रोबेबिलिटी नहीं होने वाली तो इट्स बेटर कि आप अपना ध्यान खुद रखो, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। फोर्थ, यू डोंट वैल्यू योर टाइम। डोंट वैल्यू योर टाइम का मतलब है कि आप कुछ भी 100-200 500 रुपए के कैशबैक के चक्कर में अपना आधा दिन खराब कर देते हो। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग टू द रूट कॉज ऑफ, बिकॉज द थिंग इज कि आप अपने ही टाइम को वैल्यू नहीं करते हो। 100-200 500 के पीछे अगर ये ऐसे भगते रहोगे तो इसका मतलब है कि आप अपनी खुद की भी वैल्यू नहीं करते हो, बिकॉज दे हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके पैसे की भी कोई वैल्यू है। You have to understand कि आपके टाइम की, आपके एफर्ट्स की भी कोई वैल्यू है। तो अगर आप कहीं से पैसा कमा रहे हो तो कहीं ना कहीं मेहनत करके कमा रहे हो। सो आपके पास अगर फ्री टाइम है या आपके पास टाइम नहीं भी है तो भी आप फालतू चीजों में टाइम ना लगाओ, बिकॉज उस समय आप कुछ ना कुछ बेटर कर ही लोगे अगर आप ध्यान दोगे तो। बिकॉज जिस भी स्टेज पे आप आज हो, आज वहां इसीलिए हो बिकॉज आपने एफर्ट किए हैं, अपने टाइम को वैल्यू करी है। तो आप आगे, आपकी एक जॉब लग गई, इसका मतलब ये नहीं कि आप आगे वैल्यू करना छोड़ दोगे। कीप ब्रशिंग अप योर स्किल्स एंड आलतू फालतू चीजों में टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। YouTube पे एक बहुत बड़े W वाली पर्सनैलिटी ने बोला है, जो इनिशियल आपकी लाइफ होती है जॉब में, शुरू में एज अ फ्रेशर यू आर पेड फॉर योर टाइम, बट एज यू गो बाय विद योर करियर यू आर पेड फॉर योर एक्सपीरियंस। सो ऑलवेज एड मोर एंड मोर एक्सपीरियंस, डोंट बी अ फ्रेशर फॉर योर होल करियर। ओके। फिफ्थ, लिविंग अबव योर मीन्स। लोग तो बोलते हैं लिविंग बिलो योर मीन्स करो, भाई एट पार ही जी लो, वही बहुत है। आपके मीन्स जो कि मैंने बोला 30,000 रुपए महीने के हैं 50,000 में से, तो 30,000 पे ही रहो। धीरे धीरे हो सके तो कट करो, बिकॉज खर्चे बढ़ रहे हैं, सबके खर्चे बढ़ रहे हैं। एंड अगर आप पेरेंट्स के साथ रह रहे हो तो उनका कम मन कर जाए भागवत कथा करने का घर पे, यू नेवर नो, तो उसमें भी खर्चे हो सकते हैं। सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि आप कितना खर्चा करने वाले हो, आगे आगे कैसे कैसे आप खर्चों को कंट्रोल कर सकते हो, उसी पे फोकस करो। बट इतना ज्यादा फोकस भी मत कर देना कि भाई पूरा दिन ही वेस्ट कर दिया आपने 100-200 रुपए बचाने के चक्कर में। कीप दैट इन माइंड। Okay, so overall I've talked about what are the things that are keeping you poor. आपको इन चीजों पे ही फोकस करना है, अपने ऊपर फोकस करना है मोस्टली, बिकॉज अगर आप फाइनेंशियली अपना एक स्ट्रॉन्ग कोर नहीं बना पाओगे, इफ लेट्स से वर्किंग एक्सपीरियंस के 5 या 10 years, तो लोग आप पे क्वेश्चन, आप खुद को क्वेश्चन करोगे यार कि मैं 10 साल से काम कर रहा हूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खुद के आपके बच्चे क्वेश्चन करेंगे कि भाई तू इतना बड़ा हो गया, पापा 50 साल के हो गया, आपका कुछ है ही नहीं सेविंग के नाम पे। तो डोंट बी दैट पर्सन। I know it's hard. I know it's very very difficult to earn money. It's very very difficult to save money also. अगर आप घर का ध्यान रख रहे हो, आप सोल ब्रेड विनर हो, आपको बहुत सारे मेंबर्स मैनेज करने हैं फैमिली में, try to manage your money somehow. Try to get hold of more and more money while brushing up your skills, while नया बिजनेस स्टार्ट करके, कुछ भी चीजें करके, मेहनत करके, ट्राई टू यूटिलाइज योर टाइम। आपके टाइम की यूटिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करो, एंड समहाउ गिरते पड़ते you'll make good money in less and less amount of time, अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हो, एक प्रोडक्टिव इंसान बनने की कोशिश करते हो। So that's all for the video. I'll see you soon. Bye.